हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज जो है हम बात करने वाले हैं आपके एक और नेमिंग रिएक्शन के बारे में, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पिछले वाले नेमिंग रिएक्शन से रिलेटेड ही है। पिछले वाले रिएक्शन में हमने पढ़ा था वुड्स रिएक्शन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, या इसको फिटिंग रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया या फिटिंग अभिक्रिया भी कहते हैं, और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछा गया है, और जो कि पिछले वाले वुड्स रिएक्शन से रिलेटेड ही है। तो आइए पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि वुड्स अभिक्रिया क्या हमने पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि जब भी किसी एल्किल हैलाइड की सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं और एल्किल हैलाइड का 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या बनता है, ट्वाइस NaX बाहर निकलता है और यहाँ पर R और R यानी एल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो इसी से रिलेटेड जो हमारा वुड्स फिटिंग रिएक्शन भी है। यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक क्लोरोबेंजीन लेते हैं और सोडियम मेटल, और फिर एल्किल हैलाइड में मिथिल क्लोराइड लेते हैं। ये हमारा एक एल्किल हैलाइड है जो कि मिथिल क्लोराइड है, और यहाँ पर क्लोरोबेंजीन लेते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर ये इसका सोडियम 2 लेंगे, 2 सोडियम और क्लोरीन मिलेगा, ट्वाइस NaCl बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से बेंजीन के साथ, बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पर जुड़ जाता है CH3, और इसको कहते हैं टॉलुइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है टॉलुइन, और इसी का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर ट्वाइस NaCl बाहर निकल जाता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर हमने जो है दोनों ही एल्किल हैलाइड लिया था, यहाँ पर एक क्लोरोबेंजीन लेते हैं और एक मिथिल क्लोराइड लेते हैं। क्लोरोबेंजीन और मिथिल क्लोराइड लेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या होता है कि सोडियम और क्लोरीन मिलकर के तो बना लेता है सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पर बेंजीन रिंग और यहाँ से CH3 मिलकर बना लेता है टॉलुइन। ये है डिफरेंस। यहाँ पर हम क्लोरोबेंजीन की जगह पे ब्रोमोबेंजीन भी ले सकते हैं। ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन कराएंगे सोडियम के साथ, और यहाँ पर मेथिल ब्रोमाइड ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी सेम वही रिएक्शन होगा, और यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो भी टॉलुइन बनेगा। यहाँ पर भी टॉलुइन ही बनता है और सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकलता है, टॉलुइन ही बनता है, टॉलुइन। ठीक है, तो जब भी किसी क्लोरोबेंजीन और मिथिल क्लोराइड की, या फिर कह लें क्लोरोबेंजीन और एल्किल हैलाइड में मिथिल क्लोराइड ही ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको टॉलुइन का फॉर्मेशन करना है, और टॉलुइन जो होता है बेंजीन रिंग के साथ अगर कोई CH3 जुड़ा हो, बेंजीन रिंग के साथ मिथिल ग्रुप जुड़ा हो तो उसे टॉलुइन कहते हैं। तो यहाँ पर हमको मिथिल क्लोराइड ही लेना होगा। तो जब भी क्लोरोबेंजीन की मिथिल क्लोराइड के साथ क्लोरोबेंजीन और मिथिल क्लोराइड की सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर टॉलुइन बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है, या फिर ब्रोमोबेंजीन मिथिल ब्रोमाइड की सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो टॉलुइन बनता है। तो हमारा मेन प्रोडक्ट जो है हमारा टॉलुइन है। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, या फिर पूछा जा सकता है कि कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, इसका नाम है ब्रोमोबेंजीन। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कैसे क्लोरोबेंजीन से प्राप्त करेंगे टॉलुइन। ठीक है, या फिर क्या होगा जब क्लोरोबेंजीन और मिथिल क्लोराइड की अभिक्रिया कराई जाती है। ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जा सकता है कि ब्रोमोबेंजीन से कैसे प्राप्त करेंगे टॉलुइन। तो ये इस तरह से इस वुड्स फिटिंग अभिक्रिया से जो क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको वुड्स फिटिंग अभिक्रिया भी कह सकते हैं, इसको फिटिंग अभिक्रिया भी कह सकते हैं, एग्जाम में किसी भी तरह से आ सकता है। तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया होता क्या है कि जब भी किसी क्लोरोबेंजीन और मिथिल क्लोराइड की सोडियम मेटल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर टॉलुइन बनता है। इसी अभिक्रिया को वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपका जो है वुड्स अभिक्रिया से रिलेटेड ही है, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नेमिंग रिएक्शन के साथ।